अपरोक्ष अनुभूति पार्ट 2 श्लोक नंबर 52। जो मूढ़ जीवात्मा और परमात्मा में थोड़ा सा भी अंतर करता है उसके लिए श्रुति ने भय बतलाया है। जहाँ अज्ञान से द्वैत भाव उत्पन्न होता है वहाँ कोई और दिखलाई पड़ता है। जब सब आत्मरूप ही दिखलाई पड़ता है तब अन्य कुछ भी नहीं रहता। उस अवस्था में संपूर्ण भूतों को आत्मभाव से जानने वाले उस महात्मा को कोई दूसरा ना रहने के कारण ना मोह होता है ना शोक ही, क्योंकि यह आत्मा सर्वात्म भाव से स्थित हुआ ब्रह्म ही है। ऐसा बृहदारण्यक शाखा की श्रुति ने निश्चय किया है। प्रपंच का मिथ्यात्व दूसरे क्षण में ना रहने के कारण जैसे स्वप्न असत है वैसे ही यह संसार व्यवहार योग्य और अनुभव होता हुआ भी असत है। जागृति में स्वप्न अलीक हो जाता है, स्वप्न में जागृति नहीं रहती तथा सुषुप्ति में जागृति और स्वप्न दोनों नहीं रहते, इन दोनों में सुषुप्ति नहीं रहती। इस प्रकार सत रज तम इन तीनों गुणों से उत्पन्न हुई ये तीनों अवस्थाएं मिथ्या हैं, किंतु इन तीनों का दृष्टा गुणों से परे नित्य एक और चित स्वरूप है। जिस प्रकार मनुष्य ब्रह्मवश मिट्टी में घड़ा और सीपी में चांदी देखता है, उसी प्रकार वह ब्रह्म से ही ब्रह्म में जीव भाव देखता है, स्वतः नहीं। जिस प्रकार मिट्टी में घड़ा, सुवर्ण में कुंडल और सीपी में चांदी ना मात्र को ही है, उसी प्रकार पर ब्रह्म में जीव शब्द भी ना मात्र ही है। जिस प्रकार आकाश में नीलता, मरुभूमि में जल और ठूंठ में पुरुष की प्रतीति होती है, उसी प्रकार चेतन आत्मा में विश्व भासता है। जैसी शून्य में बैताल और गंधर्व नगर की तथा आकाश में दो चंद्रमाओं की स्थिति है, वैसे ही सत में संसार की स्थिति है। जैसे तरंग मालाओं के रूप से सर्वथा जल और पात्र रूप से तांबा ही स्फुरित होता है, वैसे ही ब्रह्मांड समूह के रूप में आत्मा ही स्फुरित होता है। जिस प्रकार घट नाम से पृथ्वी और पट नाम से तंतु भासते हैं, उसी प्रकार जगत नाम से चित्त शक्ति भास रही है। उस जगत का बाध करके उसे जानना चाहिए। ब्रह्म की सर्वात्मकता मनुष्यों के द्वारा जितना व्यवहार होता है वह सब ब्रह्म ही की सत्ता से होता है, किंतु वे अज्ञानवश यह नहीं जानते वास्तव में घड़ा आदि सब मृतिका ही तो है। जिस प्रकार घट और मृतिका की कार्य कारणता नित्य है, उसी प्रकार श्रुति और युक्ति से प्रपंच और ब्रह्म की भी, अर्थात जैसे घट आदि में कारण रूप से मृतिका सदैव रहती है, वैसे ही ब्रह्म में भी संसार सदा सर्वत्र विद्यमान है। जिस प्रकार ग्रहण किए जाने वाले घड़े में मिट्टी बलात् प्रतीत होती है, वैसे ही दिखाई देने वाले प्रपंच में भी ब्रह्म ही स्पष्ट भासता है। आत्मा नित्य शुद्ध है, फिर भी वह सर्वदा अशुद्ध प्रतीत होता है। जैसे कि एक ही रज्जु ज्ञानी और अज्ञानी को सदा दो प्रकार से भासता है। जिस प्रकार घड़ा मिट्टी रूप होता है, उसी प्रकार देह भी चेतन रूप है। अज्ञानी जन व्यर्थ ही यह आत्मा और अनात्मा का विभाग करते हैं। जिस प्रकार सर्प रूप से रज्जु का और चांदी रूप से सीपी का निश्चय कर लिया जाता है, उसी प्रकार मूढ़ पुरुषों द्वारा आत्मा कहा देह रूप से निश्चय किया हुआ है। जैसे घट रूप से पृथ्वी और पट रूप से तंतुओं का निश्चय होता है, वैसे ही मूढ़ पुरुषों द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया हुआ है। जैसे कुंडल रूप से सुवर्ण और तरंग रूप से जल की कल्पना होती है, वैसे ही मूढ़ पुरुषों द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया हुआ है। जिस प्रकार चोर रूप से स्थाणु ठूठ का और जल रूप से मरुस्थल का निश्चय किया जाता है, उसी प्रकार मूढ़ पुरुषों द्वारा देह रूप से आत्मा का निश्चय किया हुआ है।
जिस प्रकार काष्ठ का ग्रह रूप से और लोहे का खड़क रूप से निश्चय किया जाता है, उसी प्रकार मूढ़ पुरुषों द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया हुआ है। जैसे जल के कारण किसी को वृक्ष उल्टा दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जहाज में जाने वाले पुरुष को जैसे सब पदार्थ चलते हुए दिखलाई पड़ते हैं, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जिस प्रकार नेत्र दोष के कारण किसी को श्वेत वस्तुओं में पीलापन दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जैसे घूमती हुई आँखों से सब चीज़ें चक्कर काटती हुई दिखलाई पड़ती हैं, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जिस प्रकार जलती हुई बनैती घुमाने से ही सूर्य के समान गोलाकार प्रतीत होता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जैसे अत्यंत दूरी के कारण सब वस्तुएं बड़ी प्रतीत होती हुई भी छोटी दिखलाई पड़ती हैं, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। तथा जिस प्रकार उपनेत्र से सब वस्तुएं छोटी होने पर भी बड़ी दिखती हैं, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जैसे कांच की भूमि में जल और जल का कांच में भ्रम होता है, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जैसे कोई पुरुष अग्नि में मणि और मणि में अग्नि बुद्धि कर ले, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जिस प्रकार बादलों के दौड़ने पर चंद्रमा दौड़ता हुआ प्रतीत होता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जैसे किसी को मोहवश दिग्भ्रम हो जाता है, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जैसे किसी को जल में चंद्रमा हिलता हुआ दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। इस प्रकार अविद्या के कारण आत्मा में देह अध्यास हो जाता है, वही आत्मा ज्ञान होने पर परमात्मा में लीन हो जाता है। जब समस्त स्थावर जंगम जगत को आत्म रूप से जान लिया, तब संपूर्ण भावों का अभाव हो जाने पर देहों का आत्म तत्व ही कहाँ रह सकता है। हे महात्मा ने आत्मस्वरूप को निरंतर जानते हुए अपने संपूर्ण प्रारब्ध का भोग करते हुए काल व्यतीत कर, तुझे उद्विग्न नहीं होना चाहिए। प्रारब्ध का निराकरण। शास्त्र में जो ऐसा सुना जाता है कि आत्मज्ञान हो जाने पर भी प्रारब्ध नहीं छूटता, उसका अब निराकरण किया जाता है। जाग पड़ने पर जैसे स्वप्न नहीं रहता, वैसे ही देह आदि असत्य होने के कारण ज्ञानोदय के पश्चात प्रारब्ध नहीं रहता। जन्मांतर में किया हुआ कर्म ही प्रारब्ध कहलाता है। अतः ज्ञानी की दृष्टि में जन्मांतर का अभाव होने से वह किसी अवस्था में नहीं है। जिस प्रकार स्वप्न शरीर अध्यस्त है, उसी प्रकार यह भी देह भी है। अध्यस्त का जन्म कैसे हो सकता है और जन्म ना होने पर प्रारब्ध भी कहाँ से होगा। घड़े के उपादान कारण मिट्टी के समान वेदांत ग्रंथों में अज्ञान को प्रपंच का उपादान कारण बतलाया है। ज्ञान से उसका नाश हो जाने पर फिर विश्व कहाँ ठहर सकता है। जिस प्रकार मनुष्य ब्रह्मवश रस्सी के स्थान में सर्प देखता है, उसी प्रकार सत्य को न जानने पर ही मूढ़ बुद्धि संसार को देखता है। जैसे रस्सी का रूप जान लेने पर सर्प भ्रम नहीं रहता, उसी प्रकार अधिष्ठान ब्रह्म को जान लेने पर प्रपंच शून्य रूप हो जाता है। देह भी प्रपंच ही है, तो फिर प्रारब्ध कहाँ रह सकता है। बस अज्ञानियों को समझाने के लिए ही श्रुति प्रारब्ध बतलाती है, क्योंकि श्रुति ने उस परावर्ग के देख लेने पर इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं। इस वाक्य में उस प्रारब्ध का निषेध करने के लिए ही स्पष्टतया बहुवचन का प्रयोग किया है। यदि अज्ञानी जन बलात् ज्ञानी के प्रारब्ध का प्रतिपादन करेंगे, तो इस प्रारब्ध रूप द्वैत के स्वीकार करने से मोक्ष अभाव और
ज्ञान संप्रदाय का उच्छेदन रूप दो अनर्थ उपस्थित होंगे और अद्वैत वेदांत सिद्धांत की भी हानि होगी। इसीलिए प्रारब्ध का प्रतिपादन करने वाले व्यवहारिक श्रुतियों को छोड़कर जिनसे ज्ञान प्राप्त हो उन्हीं श्रुतियों को ग्रहण करना चाहिए। निधिध्यासन के 15 अंग। अब मैं पूर्वोक्त ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति के लिए 15 अंग बतलाता हूँ। उन सब से सर्वदा निधिध्यासन करना चाहिए। निरंतर अभ्यास किए बिना सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः जिज्ञासु को चाहिए कि कल्याण प्राप्ति के लिए चिरकाल तक ब्रह्म चिंतन करे। यम नियम त्याग, मौन, देश काल, आसन, मूलबंध, देह की समता, नेत्रों की स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये क्रम से 15 अंग बतलाए गए हैं। सब ब्रह्म ही है, ऐसे ज्ञान से इंद्रियों का वशीभूत हो जाना यम कहलाता है। इसको बारंबार अभ्यास करना चाहिए। सजातीय वृत्ति का प्रवाह और विजातीय का तिरस्कार, यही परमानंद स्वरूप नियम है। बुद्धिमान लोग इसका नियम पूर्वक पालन करते हैं। प्रपंच को चेतन स्वरूप देखने से उसके रूप का त्याग करना ही महान पुरुषों का वंदनीय त्याग है, क्योंकि वह तुरंत मोक्ष देने वाला है। जिसे ना पाकर मन सहित वाणी लौट आती है तथा जिस मौन तक योगियों की ही गति है, विद्वान सदा उसी को धारण करे। जहाँ से वाणी लौट आती है उस ब्रह्म का भला कौन वर्णन कर सकता है। और यदि प्रपंच को ही वक्तव्य माने तो वह भी शब्द रहित है। अतः सत्पुरुषों का दूसरा स्वाभाविक मौन यह भी हो सकता है। ब्रह्मवादियों ने वाणी का मौन तो मूर्खों के लिए बतलाया है, जिसमें आदि अंत और मध्य कोई भी जन नहीं है तथा जिससे यह जगत निरंतर व्याप्त है, वही देश जन शून्य कहा गया है। ब्रह्मा आदि समस्त भूतों की एक पल में ही कल्पना करने के कारण अद्वितीय अखंडानंद रूप ब्रह्म की ही काल शब्द से कहा जाता है। जिस अवस्था में सुखपूर्वक निरंतर ब्रह्म चिंतन हो सके उसे ही आसन जानना चाहिए। दूसरा सुखनाशक आसन आसन नहीं है, जो समस्त भूतों का आदि कारण है, विश्व का अविनाशी अधिष्ठान है और जिसमें सिद्ध जन स्थित रहते हैं, उसे ही सिद्धासन समझना चाहिए। जो समस्त भूतों का मूल है और जिससे आश्रय से चित्त स्थिर किया जाता है, उस मूल बंध का सदा सेवन करना चाहिए। यही राजयोगियों का योग है। जिस समय चित्त सम ब्रह्म में लीन हो जाए, उसी समय अंगों की समता समझनी चाहिए। अन्यथा सूखे वृक्ष के समान अंगों की निश्चलता का नाम समता नहीं है। दृष्टि को ज्ञानमयी करके संसार को ब्रह्म में देखें, यही दृष्टि अति उत्तम है। नासिका के अग्रभाग को देखने वाली नहीं। जहाँ दृष्टा दर्शन और दृश्य का अभाव हो जाता है, वही दृष्टि करनी चाहिए, नासिका के अग्रभाग पर नहीं। चित्तादि समस्त भावों में ब्रह्म रूप से ही भावना करने से संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाता है। यही प्राणायाम कहलाता है। प्रपंच का निषेध करना रेचक प्राणायाम है और मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसी जो वृत्ति है, वह पूरक प्राणायाम कहलाता है। फिर उस ब्रह्माकार वृत्ति का निश्चलता ही कुंभक प्राणायाम है। जागृत पुरुषों के लिए तो यही क्रम है, अज्ञानियों के लिए ग्रहण पीड़न ही प्राणायाम है। विषयों में आत्मभाव करके मन को चेतन में डुबो देने का ही प्रत्याहार करना चाहिए। मुमुक्षु जन इसी का अभ्यास करें। मन जहाँ जहाँ जाए वहीं वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए मन को स्थिर करना ही उत्तम धारणा मानी गई है। मैं ब्रह्म ही हूँ, इस सद्वृत्ति से जो परमानंद दायिनी निरालंब स्थिति होती है, वही ध्यान शब्द से प्रसिद्ध है। निर्विकार तथा ब्रह्माकार वृत्ति से जो पूर्णतया वृत्तिहीनता हो जाती है, वही ज्ञान समाधि है। इस प्रकार इस स्वाभाविक आनंद का तब तक भली प्रकार अभ्यास करना चाहिए जब तक कि चित्त को
लगाने पर एक क्षण में ही वह अपने वशीभूत ना हो जाए, फिर वह योगीराज सब साधनों से छूटकर सिद्ध हो जाता है। वही उसका स्वरूप है। वह किसी एक के मन का या वाणी का विषय नहीं है। समाधि के विघ्न। समाधि का अभ्यास करने पर अनुसंधान, राहित्य, आलस्य, भोग, वासना, लय, तम, विक्षेप, रसास्वाद और शून्यता आदि विघ्न बलात् अवश्य आते हैं। इस प्रकार जो अनेक विघ्न आते हैं, ब्रह्मवेता को उन्हें धीरे धीरे त्यागना चाहिए। समाधि के समय भाव वृत्ति रहने से भावत्व, शून्य वृत्ति रहने से शून्यत्व और पूर्ण वृत्ति रहने से पूर्णत्व की प्राप्ति होती है। अतः पूर्णत्व का अभ्यास करें। बाह्य वृत्ति का महत्व। जो लोग इस परम पवित्र बाह्य वृत्ति का त्याग कर देते हैं, वे वृथा ही जीते हैं तथा वे पशुओं के समान हैं। जो इस वृत्ति को जानते हैं और जानकर बढ़ाते भी हैं, वे ही सत्पुरुष हैं तथा वे ही त्रिलोकी में धन्य और वंदनीय भी हैं। जिनकी यह ब्राह्म्य वृत्ति बढ़ी हुई और परिपक्व होती है, वे ही अति श्रेष्ठ ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं। केवल शब्द से ही कहने वाले अन्य पुरुष नहीं। जो ब्रह्म वार्ता में कुशल है किंतु ब्राह्मी वृत्ति से रहित और राग युक्त है, निश्चय ही वे अत्यंत अज्ञानी हैं और बारंबार जन्मते मरते रहते हैं। ब्रह्मादि लोकपालों, सनकादिक सिद्धों और सुखदेव आदि परमहंसों के समान वे आधे पल भी ब्रह्ममयी वृत्ति के बिना नहीं रहते। वृत्ति ज्ञान का साधन। कार्य में कारण अनुगत होता है, कारण में कार्य अनुगत नहीं होता। अतः विचार करने से कार्य का अभाव होने के कारण कारण की कारणता भी नहीं रहती। इस प्रकार जो वाणी का अविषय है, वह वस्तु शुद्ध है। इसका बारंबार मिट्टी और घड़े के दृष्टांत से ही विचार करना चाहिए। इसी प्रकार से वृत्ति ब्रह्म आत्मिका हो जाती है और फिर उन शुद्ध चित्त पुरुषों के अंतःकरण में वृत्ति ज्ञान उदय होता है। पुरुष को चाहिए कि पहले वह कारण को कार्य से अलग करके देखे, पीछे वह सर्वदा उसे कार्य में अनुगत रूप से देखने लगता है। पहले कार्य में ही कारण को देखे और फिर कार्य को त्याग दे। इस प्रकार कारणता का नाश हो जाता है और मुनि अवशिष्ट रूप हो जाता है। जिस वस्तु का निश्चय पूर्वक तीव्र वेग से चिंतन किया जाता है, पुरुष तुरंत वही हो जाता है। यह बात भृंगी कीड़े के दृष्टांत से जाननी चाहिए। यह संपूर्ण जगत अदृश्य भाव रूप चेतनामय है। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष सावधान होकर नित्य प्रति अपने आत्मा का चिंतन करे। विद्वान को चाहिए कि दृश्य को अदृश्य करके उसका ब्रह्म रूप से चिंतन करे और चिद्र संपूर्ण बुद्धि से नित्य सुख में मग्न रहे। इन सब अंगों से युक्त योग का नाम राजयोग है। जिनकी वासनाएं कुछ कम क्षीण हुई होती हैं, उन्हें यह हठ योग के सहित, और जिनका चित्त परिपक्व वासनाहीन होता है, उन्हें अकेला ही सिद्धि देने वाला होता है। यह सभी गुरु और ईश्वर के भक्तों को तुरंत सुगमता से प्राप्त हो जाता है।